हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के न्यू अपडेट या नोटिस के बारे में, जो कि 30 नवंबर 2023 को रिलीज हुआ था। अब सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा ये नोटिस है, इसका टॉपिक क्या है या यहाँ पर हमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th के बारे में बताया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा क्लास 10th में है, क्लास 12th में है, तो वो अपनी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेगा। क्या उसकी परसेंटेज सीबीएसई कैलकुलेट करके देगी, अगर नहीं करके देगी तो कैसे करना है, ये सारी बातें इसके अंदर बताई गई है। तो सबसे पहले आप ये बात सुनिए कि पहले के टाइम पे जो हमारी बोर्ड मार्कशीट रहती थी उसमें परसेंटेज या सीबीएसई सीजीपीए जैसी चीजें जो थी मेंशन रहती थी। पर अब जो हमारी बोर्ड मार्कशीट आती है क्लास 10th की या 12th की, उसमें सीजीपीए या परसेंटेज जैसी चीजें मेंशन नहीं रहती है, लिखी भी नहीं आती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था सीबीएसई से कि अगर परसेंटेज हमारी बोर्ड्स मार्कशीट में लिखी नहीं आती है तो उस परसेंटेज को कैलकुलेट कैसे करा जाए, या उस परसेंटेज को कैलकुलेट करने का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया बना दे और वो हमें बता दो। तो सीबीएसई ने उसका ही रिप्लाई देते हुए ये नोटिस रिलीज किया। अब इस नोटिस में सीबीएसई ने क्या बताया वो समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इस नोटिस में ये लिखा है, नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट शैल बी अवॉर्डेड। कि सीबीएसई कोई भी डिवीजन, कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी एग्रीगेट अवार्ड नहीं करेगी, मेंशन नहीं करेगी आपकी बोर्ड मार्कशीट में। क्लियर? ये पॉइंट तो यहां पर क्लियर हो गया कि कोई भी डिवीजन, डिस्टिंक्शन या एग्रीगेट ओवरऑल जो है वो हमारी फाइनल मार्कशीट में नहीं लिखा आएगा। सीबीएसई अपनी तरफ से ये सब चीजें मेंशन नहीं करने वाली है। फिर उसके बाद सीबीएसई इसमें और भी कुछ बातें लिखी गई हैं। क्या? ऑल्सो इफ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, अगर कैंडिडेट के पास 5 सब्जेक्ट से ज्यादा है, जो कि जनरली सबके पास होंगे, ठीक है, जैसे कि आपके कोई सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि क्लास 10th में अगर आप हो तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, और कोई आपका एडिशनल सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका हो गया। ठीक है, टोटल ये 6 सब्जेक्ट्स हैं आपके। क्लियर? 1 2 3 4 5 6। अगर आपके पास मोर देन 5 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये 6 सब्जेक्ट्स हैं मान लो 10th क्लास में, और सेम चीज आप क्लास 12th में अप्लाई कर देना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, अगर साइंस है, आर्ट्स है, उस हिसाब से। क्लियर? तो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट से ज्यादा है, तो अभी के टाइम पे अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट से ज्यादा होते थे, 6 सब्जेक्ट्स होते थे, तो आप अपनी मर्जी से क्या करते थे, अपनी परसेंटेज जब कैलकुलेट करते थे तो अपनी मर्जी से बेस्ट 5 चुन लेते थे। अपनी मर्जी से बेस्ट 5 कुछ भी हो सकता था आपका, कि आपके इंग्लिश में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, साइंस में नहीं अच्छा है, तो एसएसटी और इसके मतलब ये 5 सब्जेक्ट्स को आप चुन लेते थे और उनके हिसाब से अपनी परसेंटेज अपनी मर्जी से चूज करते थे। बेस्ट 5 कौन चूज करता था? अभी तक आप चूज करते थे और अपनी परसेंटेज निकाल के बता देते थे। क्लियर? पर सीबीएसई ने यहां पर एक चीज बताई, इफ कैंडिडेट हैज ऑफर्ड मोर देन 5 सब्जेक्ट्स, अगर उसके पास 5 सब्जेक्ट से ज्यादा है, the decision to determine the best 5 subjects may be taken by the admitting institution or employer। मतलब बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स का जो डिसीजन है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट को डिटरमाइन करने का, पहचानने का या डिटरमाइन करने का, जो बेस्ट 5 सब्जेक्ट को डिटरमाइन करने का जो डिसीजन है, वो कौन लेगा? वो आप खुद नहीं लोगे, वो लेगा एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन। एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन का मतलब जिस भी स्कूल में आप एडमिशन लेने जा रहे हो, किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो, 10th के बाद किसी स्कूल में जा रहे हो, 12th के बाद यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो उस स्कूल या यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट कौन से चूज करता है। वो आपके ऊपर नहीं है। अगर आपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट ये चूज कर लिए, पर वो स्कूल ये कहता है कि मैं तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट में साइंस इंक्लूड करूंगा, ये नहीं करूंगा, तो वो जो एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन है उसके हिसाब से चलेगा। या एम्प्लॉयर मतलब कोई 10th के बेसिस पे कोई जॉब लेना चाह रहा है, 12th के बेसिस पे कोई जॉब लेना चाह रहा है, तो वो जो एम्प्लॉयर है जो जॉब प्रोवाइड कर रहा है, वो डिसाइड करेगा आपका बेस्ट 5 सब्जेक्ट। आप डिसाइड नहीं करने वाले हो। पहले के टाइम पे, अभी के टाइम पे जैसे जनरली आप अपने बेस्ट 5 सब्जेक्ट अपने आप डिसाइड कर लेते थे, जैसे कि यहां पर आपने कर दिया था। पर सीबीएसई ने ये क्लियर कर दिया, अगर परसेंटेज निकालनी है तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट जो चूज करने की अथॉरिटी है, मतलब डिसीजन जो लेने वाला है,
बेस्ट 5 सब्जेक्ट को आपके डिटरमाइन करने का, वो कौन लेगा? या तो एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी या स्कूल या एम्प्लॉयर जिससे आप जॉब लेने वाले हो। क्लियर? ये बात यहाँ क्लियर कर दी। बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स कौन लेने वाला है, डिसाइड करने वाला है। अगर किसी के पास टोटल 5 ही सब्जेक्ट है, अगर किसी के 5 सब्जेक्ट ही है बस, तो उसकी तो कैलकुलेशन सीधे डायरेक्ट ही हो जाएगी। अगर किसी के 5 से ज्यादा है तो ये बेस्ट 5 सब्जेक्ट का डिसीजन एडमिटिंग अथॉरिटी, एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन या एम्प्लॉयर लेने वाला है। अब आगे क्या बोला गया? फर्दर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट बोर्ड डजंट कैलकुलेट, डिक्लेयर, इन्फॉर्म, मतलब बोर्ड कभी कैलकुलेट नहीं करेगा, डिक्लेयर भी नहीं करेगा और आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेगा क्या? परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज जो है वो कभी बोर्ड डिक्लेयर नहीं करने वाला, आपको इन्फॉर्म तक भी नहीं करने वाला है। मतलब यहां पर ये क्लियर कर दिया गया है कि आपकी परसेंटेज बोर्ड नहीं बताएगा। सेम बात लिखी हुई है। फिर लिखा है इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज रिक्वायर्ड फॉर हायर एजुकेशन, अगर आपको मार्क्स की परसेंटेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जो की जरूरत पड़ती है जनरली सबको हायर एजुकेशन के लिए, 10th के बाद 11th में जाने के लिए, 12th के बाद यूनिवर्सिटीज में कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, तो अगर आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत पड़ती है हायर एजुकेशन के लिए या कहीं जॉब लेने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, कहीं जॉब लेने के लिए, तो जो आपका कैलकुलेशन है परसेंटेज का मे बी डन बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन, जो आपकी कैलकुलेशन है वो कौन करेगा? एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन करेगा, या जो एम्प्लॉयर आपको जॉब देने वाला है, जहां से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने वाली है, वो करेगा। क्लियर? यहां से ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। वही पॉइंट सेम लिखा हुआ है यहां पर, ये जो सीबीएसई ने अपना नोटिस निकाला है उसमें सेम बात यही लिखी गई है जो मैंने यहाँ लिखा है, मैंने उसमें से ही लिखा हुआ है। अगर आपको वो देखना है तो www.cbsc.gov.in पे जाके मेन वेबसाइट पे जाना, वहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट में सबसे पहले यही मिल रहा होगा, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th, उसे डाउनलोड करोगे, सेम बातें उसमें लिखी हुई है, पढ़ लेना एक बार ढंग से। तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो बताए हैं सीबीएसई ने वो यही बताए हैं कि सीबीएसई कोई परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और अगर किसी कैंडिडेट के पास 5 सब्जेक्ट से ज्यादा है तो वहां पर बेस्ट 5 जो आपका चूज होगा वो आप नहीं करोगे, वो एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन करेगा, मतलब कोई भी स्कूल हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, या एम्प्लॉयर करने वाला है, आप नहीं करोगे। और सीबीएसई कभी भी आपको परसेंटेज डिक्लेयर नहीं करेगा। ये बातें इसमें लिखी गई हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। अगर बात करें इसमें कि इससे आपको कोई लॉस हो रहा है, देखो ऐसा कोई बहुत बड़ा लॉस तो इसमें हो नहीं रहा है। जो पढ़ रहा है उसके नंबर तो वैसे भी आने, अगर आप बढ़िया से पढ़ के जा रहे हो आपकी परसेंटेज तब भी बननी है और वैसे भी बननी है, ठीक है। जो अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाओ तो परसेंटेज वैसे भी आपकी बढ़िया बनेगी। बात सारी ये है कि अगर किसी बंदे को एडमिशन लेना है कहीं पे और उसके बाय चांस इंस्टीट्यूशन तो कहता है कि मेरे को ना ये 5 सब्जेक्ट में देखने हैं, मतलब कि किसी को 11th क्लास में जाना है, वो इंस्टीट्यूशन कह रहा है मेरे को तो ये 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स देखने हैं, पर आपके एसएसटी को हटा के कंप्यूटर एप्लीकेशन में अच्छे नंबर आ रखे हैं, तो उस टाइम पे क्या होगा, आपकी परसेंटेज वैसे बेस्ट 5 के हिसाब से देखते जो आज से पहले देख रहे थे उस हिसाब से ठीक बन रही होगी। पर जब आप एडमिशन लेके जाओगे तो इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब स्कूल जो है, वो बोलेगा कि मैं तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के मार्क्स इंक्लूड ही नहीं करूंगा, हम तो एसएसटी के हिसाब से लेंगे, तो वहां पर आपकी परसेंटेज थोड़ी कम बन जाएगी, तो उससे आपको एडमिशन लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। पर अगर आप पूरे साल मेहनत कर रहे हो, 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, तो आपकी परसेंटेज वैसे भी सही बननी है, इससे आपको कोई बहुत बड़ा इफेक्ट होने वाला है नहीं। तो बाकी अपनी प्रैक्टिस करते रहो क्लास 10th और 12th के लिए। बाकी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप क्लास 12th में हैं, 10th में हैं, तो इस चैनल पे 10th से या 12th से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, आगे भी आएंगी, तो चैनल से कनेक्टेड रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।